सर प्रचार प्रसार कैसा रहा? प्रचार प्रसार बहुत अच्छा रहा। और देखिए, हमारा चुनाव तो जनता स्वयं लड़ी है। और प्रचार प्रसार तो मैं कर रहा था, और जहां भी जा रहा था जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा था। और जिस हिसाब से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सीट कांग्रेस के झोली में बिल्कुल पहुंचेगी। अच्छा, कितनी चुनौतियाँ मिल रही होंगी आपको? आप जनता के बीच जाते होंगे, विपक्ष भी हैं, तो कैसा मतलब चुनौतियाँ क्या-क्या थी आपकी? चुनौतियां तो मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूं। और कांग्रेस पार्टी ने, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रही बात यह कि चुनौतियां हमारे सामने आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो और यहाँ पे सत्ता का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं, तो उनके लोग भी आगे पीछे लग करके हम लोगों के साथ में वो करना। और लेकिन जनता का प्यार हमें बराबर मिलता रहा है। और इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री को इस नगर निकाय के चुनाव में आना पड़ा। ये कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक मुख्यमंत्री को आना पड़ा? दो दो उप मुख्यमंत्री है, और 20 यहाँ पे राज्य मंत्री, और यहाँ के राज्य मंत्री निवासी स्वयं के हैं, वो भी एक डेरा डाले पड़े हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा प्रत्याशी हो गया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। इसके पहले ने आपने कोई चुनाव लड़ा था या पहला ये जिला नगर पालिका का जो अध्यक्ष चुनाव है, ये पहला चुनाव आपका है कि इसके पहले भी कोई चुनाव आपने लड़ा? जी मैडम, हाँ, इसके पहले मैं सन 2006 में सभासद का चुनाव लड़ा था। और जिसमें 2006 में जनरल सीट से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मतलब चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। लगभग मुझे 5,000 वोट मिल करके मैं विजयी हुआ, जिसमें 3,000 वोटों से बढ़त बना करके जीता था। कंटिन्यू मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहा, जनता के बीच में बना रहा, और जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। दोबारा फिर मैं जब 2017 में 2012 में चुनाव लड़ा, तो 2012 से 17 तक मैं फिर जनता की सेवा करने का मुझे मौका जनता ने दिया। और जब दोबारा मौका दिया, तो उससे ज्यादा बढ़ करके प्यार दिया, और उससे ज्यादा मतों से मुझे जिताने का काम किया हमारे क्षेत्र की जनता ने। और फिर 2017 में मैंने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, लेकिन उसमें जो है महिला सीट हो जाने की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैंने अपने पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का प्रयास किया और उसका साथ दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, जो हमारी इसके पहले जो अध्यक्ष थी नगर पालिका की, वो जीती। और जीतने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चली गई। लेकिन मैं कंटिन्यू इस क्षेत्र में लगा रहा, और आज नतीजा आपके सामने है कि हमारी पार्टी ने मुझे इस नगर पालिका क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किन किन मुद्दाओं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ आज तक विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ी है। और कांग्रेस पार्टी के अलावा किसने विकास किया, आज आप ये बता दीजिए। आप स्वयं देख रही हैं कांग्रेस पार्टी का किया हुआ विकास। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हिंदुस्तान में विकास किया है, और रायबरेली में तो किया है। रायबरेली में तो आपको गिना देंगे, विकास की गंगा बहाई है कांग्रेस ने। जिस तरह से चाहे रेल कोच ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, ITI फैक्ट्री ले लीजिए, सिटी रिसोर्स सेंटर ले लीजिए, और रायबरेली शहर के चारों तरफ NHI रोडों का जाल बिछा दिया है कांग्रेस ने। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ की जो फैक्ट्रियां बेचने का काम कर रही है, कांग्रेस की बनाई हुई धरोहर को बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस जो है, आज अगर सत्ता में आती है, तो इन सब चीजों को पुनः वो स्थापित करेगी, ये हमको विश्वास। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी इतने घबराई हुई है कि एक छोटे से कार्यकर्ता के पीछे, बताइए, मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पे मीटिंग कर रहा है, ये वो भी एक नगर पालिका परिषद के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी अगर काम की है यहाँ पे, तो फिर मुख्यमंत्री को आने की जरूरत कहाँ क्यों पड़ रही है यहाँ पे? फिर दो उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, 20 यहाँ पे राज्य मंत्री पड़े हुए हैं। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? अगर उन्होंने रायबरेली में विकास किया है,
या उत्तर प्रदेश में विकास किया है, तो फिर इतने मंत्रियों को यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है? यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते थे। यदि आप अगर आप चुनाव जीतते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, तो रायबरेली के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, रायबरेली कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, और रायबरेली अपने नाम का मोहताज नहीं है। रायबरेली के लोग अगर हिंदुस्तान में जाते हैं, बता देते हैं कि मैं रायबरेली से आया हूं, तो इतना सम्मान रायबरेली के लोगों को दिया जाता है सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी, और हम सब के नेता जो आज इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, इन लोगों के नाम से रायबरेली और अमेठी जाना जाता है, और रायबरेली में विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। देखिए, जनता से तो हम अपील ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्यार और बहुत स्नेह से जनता से मिल करके अपने लिए समर्थन मांगा है, और जनता ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया है कि मुझे तो ये जरूर लग रहा है कि कल 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को हाथ के पंजे पे मोहर लगाकर और यहाँ की जनता जो है नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएगी कांग्रेस पार्टी का, और मैं अध्यक्ष नहीं सेवक हूँ। और जनता के बीच में मैंने कह दिया है कि मान करूंगा और सम्मान करूंगा, आपके एक फोन पर काम करूंगा।